इतना बड़ा लेंटर डाला है जो सारा विश्व उसके नीचे रह रहा है। नीली छतरी के नीचे बैठा एक मदारी, और जैसे वो नचाए वैसे नाचे दुनिया सारी। ध्यान देना, उसके लेंटर के नीचे सारी दुनिया विश्राम कर रही है। फिर भी परमात्मा कभी किसी से ये कहने नहीं आता है कि मैं कुछ हूं। एक घर में बल्ब क्या लगा लेते हैं तो हम सोचते हैं आहा हमने इतना बड़ा महल बना लिया है, क्या डेकोरेशन करवाई हमने अपने घर में। और जब उसका हेलोजन जलता है ना, ये ध्यान रखना लला पवन, ये दुनिया की हेलोजनें फेल हो जाती उसके सामने जिस समय सूर्य की हेलोजन जलती है। और वो हेलोजन अगर ना जले, जे जुगनू है लला, सच कह रहा हूं, जे हेलोजने अगर वो सूर्य प्रकाश ना दे तो सारी दुनिया आंखें वाले होते हुए भी अंधे है कि नहीं है बताओ। ये वेदांत में कहा गया है, रूपम दृश्यम लोचनम तदृश्य दृक् मानुषम। कहते हैं ये नेत्र जो है ना परमात्मा ने बनाए हैं, नेत्र होते हुए भी हम अंधे हैं। अगर अंधेरे में हमें भेजा जाए और कहा जाए फलानी वस्तु लेकर आओ, तो अंधेरे में रखी और आंखें खूब हैं और फिर भी जो करके टटोलते है कि नहीं। तो इसका मतलब तुम अंधे हो। यदि उस सूर्य का प्रकाश ना हो, ध्यान देना, और उस परमात्मा की जो चेतनता, उस परमात्मा का जो चेतन अंश आत्मा, उसका करंट जब लगता है इन नेत्रों पे और सूर्य का प्रकाश होता है, तभी जीव देख सकता है, अन्यथा ये अंधा ही है। तो वो सत कौन है? जब सूर्य इतना बड़ा प्रकाश स्वरूप है, चंद्रमा में शैतल्य उसकी कृपा से है, वो सत तो ऐसा है जिसकी कृपा से सूर्य में भी प्रकाश है। वो चाहे ना ऐसे करोड़ों सूर्य उनके ऊपर बार दिए जाएं और फिर भी उस सत के सामने टिक नहीं सकते हैं। ये सारा विश्व प्रपंच जो है ना, ये जितनी भी सृष्टि चल रही है ना, ये केवल उनकी इच्छा मात्र से। फूलों में रंग है तो सुगंध भी वही है। जो भी आप देख रहे हैं इस जगत में, वो सब केवल और केवल प्रभु नर्मदेश्वर की कृपा है। उसे हम सत कहते हैं। सत जो त्रिसत्य है, त्रिकालावादी सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। इसलिए उस परमात्मा का कभी कोई नाश नहीं होता है, इसलिए उसे कहते हैं नर्मदेश्वर सत। दूसरा उसका नाम है चिद। चिद माने प्रकाश। हम कुछ पढ़ते हैं तो बल्ब की जरूरत होती है, ट्यूब की जरूरत होती है, मगर वो अपने में प्रकाश स्वरूप है, सारे जगत को प्रकाश स्वरूप कर रहा है। प्यारे से दिनों। और नंबर 3, उस परमात्मा का नाम है आनंद। बताया है आनंद कौन है? मैंने देखा है कि लोगों को बढ़िया भोजन मिल जाए ना, मटर पनीर मिल जाए, शाही पनीर खाने को मिल जाए, अजी और बताओ भैया कैसे जी है, आनंद में ही जी रहे, पूछो ही मत। एसी बंगला रहने को मिल जाए, आनंद में जी रहे, एसी गाड़ी मिल जाए, आनंद में जी रहे। क्या यही आनंद की परिभाषा है? क्या इतना सस्ता आनंद है? अरे जिस आनंद के लिए हमारे संत महापुरुष सारा जीवन गंवा देते हैं और फिर भी उस आनंद का दर्शन नहीं होता है, और हम कहाँ ढूंढ रहे? समोसा में, जलेबी में, पनीर में, दाल फ्राई में, एसी में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी कर दे त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। आनंद कौन है? आनंद शिवाय प्रभु के कोई दूसरा नहीं है।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो आनंद कौन है? राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही मेरे प्रभु हैं। चाहे आनंद कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे कुछ कह लो, तो आनंद सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई। अच्छा, दुनिया में हर चीज का विलोम है, विद्वान का मूर्ख, मूर्ख का विद्वान, गोरे का काला, काले का गोरा, मगर आज तक आपने आनंद का कोई अपोजिट देखा? आनंद का अपोजिट कोई है? कोई विलोम है क्या? आनंद का एक व्यक्ति कहने लगे भैया आनंद का भी वो अपोजिट है। बोले क्या? बोले निरा आनंद। अच्छा तो एक बात बताओ, निरा ही तो लगा दिया, आनंद में कोई फर्क पड़ा? निरा आनंद। कहने लगे महाराज अरे आनंद के सामने चाहे निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे परमानंद कहो, चाहे ब्रह्मानंद कहो, चाहे विषयानंद कहो, चाहे जो भी कहो, उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं मगर घटा नहीं सकते हो। सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, सुपरलेटिव हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और नंबर 3 होती है सुपरलेटिव मोस्ट। तो उसे मोस्ट इंपोर्टेंट बना सकते हो, सुपरलेटिव बना सकते हो, लेकिन उसका कभी कोई गिरा नहीं सकता आनंद को। तो आ जाइए, बताया है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। आनंद कहाँ है? वो राम प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले ताली बजा सभी लोग हरि बोल। ताली बजा भाव से। उसको निंदा कभी ना सताए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए। उसको निंदा कभी ना सताए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए। और राम उसकी ही, राम उसकी ही मुट्ठी में बंद है। कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहाँ है भगवान? भक्ति के बस में। राम उसकी ही मुट्ठी में बंद है, जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम उसकी ही मुट्ठी में बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।